हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का एक टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीरो बैलेंस खाता क्यों खोलें, है ना। क्यों खोलना है आपको, जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा है। ज़ीरो बैलेंस खाता, जीरो बैलेंस खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है ज़ीरो। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपने खाते में कुछ पैसे छोड़ रखे हैं और अचानक से जिस दिन आपने पासबुक चेक कराया तो वहाँ पता चला कि आपके अकाउंट में पैसे कट गए हैं, कुछ न कुछ चार्ज बैंक ने काट लिया है ना। कुछ न कुछ चार्ज बैंक काट लिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपका अकाउंट होता है वो नॉर्मल अकाउंट होता है, जिसमें कि बैंक के द्वारा स्टिपुलेटेड होता है कि कुछ न कुछ बैलेंस रखना होता है आपको। कई सारे बैंक्स हैं जिसमें, ये देखिए, उस पर बात करते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है? जिसमें कि नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस, ठीक है। ऐसे खाते जिसमें कि मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है। अब आइए, अब देखिए, जो नॉर्मल खाते होते हैं जिसमें पैसा कटता है, मैं बात कर रहा था, वो अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। कुछ बैंकों में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 1000 रुपये होता है मिनिमम बैलेंस। कुछ बैंक्स हैं 5000 होती हैं। कुछ एसबीआई हो गई या कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स हो गए तो उसमें 10,000 मिनिमम बैलेंस रहता है। और कुछ तो भाई भले 10,000 कहने को होता है, लेकिन अकाउंट वो 25,000 से नीचे खोलते ही नहीं है। 25,000 आप दीजिए। हालांकि जो पैसा लेता है फिर उस प्रकार की सर्विसेज भी देते हैं प्राइवेट बैंक्स वाले। बट मैनी टाइम्स क्या होता है, सेकेंडरी अकाउंट होता है। कुछ हमने एक ऐसा अकाउंट खोल के रख दिया है जिसका यूज़ नहीं होता है, 1,500 रुपये कुछ छोड़ रखे हैं, तो एक दिन अकाउंट चेक करते हैं तो पता चला 236 रुपये बैंक ने कट कर दिए हैं। तो ऐसे ऐसे सोचिए, लाखों करोड़ों कस्टमर होते हैं। मुझे लगता है अभी एक एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, एसबीआई का ही पिछले साल का रिपोर्ट था, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए, मुझे एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं, लेकिन कई सौ करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे कमाए थे। यानी आम आदमी का पैसा इन्होंने मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे कमाए थे। दोस्तों, जैसे आपका एक मेन अकाउंट है जिसमें पैसा आपका ज़्यादा है, आप दो काम कर सकते हैं। एक मेन अकाउंट होगा जिसमें रेगुलर पैसा रहता है, तो उसमें आप कोई भी सभी ले सकते हैं। 1000 वाला खुलवा सकते हैं, 5000 वाला। पब्लिक सेक्टर भी यूज़ करते हैं सकते हैं बैंक आप। आपका एसबीआई हो गया, सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई हो गया, ठीक। एसबीआई हो गया, और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और कौन सा बैंक है, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर्स के बड़े बैंक्स हो गए। और कौन सा हो गया, और भी तमाम बैंक्स हैं। अब प्राइवेट में जहाँ तक हाँ हम लोग अक्सर देखते हैं तो एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, आईसीआईसीआई हो गया। इन सब खातों में, बैंकों में आप खाता खुला सकते हैं। और जो सेकेंडरी अकाउंट है, नॉर्मली यूपीआई यूपीआई के लिए आप रख सकते हैं, उसमें आप बैंक में जाके इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवाना है। वो लोग समझाएंगे आपको कि नहीं, अभी मत खुलाइए, ऐसा दिक्कत आई आगे चल के, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यदि आगे चल के आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं नॉर्मल अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपने एक से ज़्यादा अकाउंट हैं आपके पास, मोर देन वन अकाउंट, तो मैं तो कहूँगा मोर देन वन अकाउंट आप कर रख रहे हो, एक अकाउंट तो आप रखो मेन, जिसमें आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आप खुला लो जीरो बैलेंस वाला, ठीक। ये सुविधा हर बैंक में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में ही है, पब्लिक सेक्टर में भी है, ठीक। पब्लिक सेक्टर बैंक माने आपका हो गया एसबीआई हो गया, अभी जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है। और प्राइवेट यानी आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब बैंक हो गए, ठीक। तो ये लोग हालांकि मना करते हैं, एकदम सैड फेस बना लेंगे अगर आप इनसे बोलोगे जीरो बैलेंस खोल दो, तो ऐसा मुंह बन जाएगा इनका। लेकिन आप लोग उस पर इंसिस्ट करिएगा, ये लोग खोलेंगे, खोलना पड़ेगा। यदि आप भाई, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप वो मांगेंगे तो इनको खोलना पड़ेगा और ये खोलेंगे, ठीक। तो यदि इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। ये मेरा नया नया चैनल है, आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी।
तो हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं ज़रूरी जानकारी इस चैनल पर देता रहूँगा, आप लोग कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, और जो आप लोगों की जो डिमांड है उस अनुसार मैं आपको भेजता रहूँगा नए नए वीडियोस। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपने दोस्तों।